इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पाटनी परिवार, आर.के. मार्बल, वंडर सीमेंट परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। सबका सहयोग अंतर्राष्ट्रीय समूह। भारत में अगर संत न होते तो लोगों को सत्य का साथ न मिलता और न ही मिल पाती सद्गति एवं सद्कार्यों में योगदान। आर्यवर्त भारत सदा से ही संतों की भूमि रहा है, जहाँ प्राचीन काल से अनेक ऋषियों ने जन्म लेकर इस भूमि को धन्य किया है। भगवान आदिनाथ से चलकर भगवान महावीर तक चली आ रही अक्षुण परंपरा, जिसे 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज दक्षिण ने आगे बढ़ाया। उन्हीं की अविरल धारा आगे चलकर समाधिस्थ महाकवि आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज में सम्मिलित हुई और आगे चलकर ज्ञान की ये धारा समाधिस्थ परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के बाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज तक समारोहित हुई, जिन्होंने अपनी त्याग परंपरा से समूचे विश्व को अलौकिक कर जन जन का उद्धार किया और ना जाने कितने युवाओं ने उनके चरणों में दीक्षा लेकर आत्म कल्याण का मार्ग अपनाया। उनका हर शिष्य स्वयं में अलौकिक है और जैन समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। धर्म बिना संसार में कोई न वस्तु सार, धर्म बिना तू जान ले जीवन तेरा बेकार। ये पंक्तियाँ उस मौन साधक की हैं, जो हमेशा मौन साधना में तल्लीन रहते हैं, लेकिन उनकी कलम अपने गुरुदेव के गुणगान के लिए सदा तत्पर रहती है। आचार्य भगवन पर सैकड़ों कविताएं लिखने वाले और मौन साधना में विश्वास करने वाले मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में आषाढ़ शुक्ल 9 जुलाई 1976 दिन शुक्रवार को हुआ। माताजी श्रीमती सावित्री देवी और पिता श्री विनोद कुमार जैन ने सुकाल से बालक का प्रफुल्लित होकर नाम रखा पंकज जैन। पंकज यानी कि कमल पुष्प। जैन परिवार की बगिया में पुष्प बने पंकज को पाकर जहां माता धन्य हो रही थी, वहीं परिवार के सबसे छोटे संतान होने के कारण पूरे परिवार की आंखों के तारे थे। 2 बहन और एक बड़े भाई के बीच बचपन में पंकज बड़े वात्सल्य से रहे। प्राथमिक, जूनियर और लौकिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद पंकज जैन ने BSc, BA, रेडियो, टीवी, मैकेनिकल डिप्लोमा कर उच्च शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे ही पंकज जी बाल्यकाल से युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे। माता पिता अब बस पंकज के भविष्य को लेकर मनोहारी कल्पना कर रहे थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। पंकज को कीचड़ की तरह ये संसार न भाया और सब कुछ छोड़कर 16 सितंबर 1997 को उत्तम संयम धर्म के दिन मात्र 21 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के जिला देवास के नेमावर सिद्ध क्षेत्र में ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गुरु चरणों में अपना संपूर्ण जीवन समर्पण किया।
गर्भ में जी आए जिस दिन, तो मतलब हमको सपना आया बड़े बाबा चले आ रहे हैं, बड़े बाबा हमारे घर की तरफ चले आ रहे हैं। तो थोड़ी देर 2-3 मिनट में हमारी आँख खुल गई। फिर तो हमें लगा, हमने किसी से नहीं कहा कि क्या है, लेकिन हमें लगा कि बड़े बाबा दर्शन दे रहे हैं, बड़वान में हम पढ़े हैं, वहाँ रहे हैं। लगभग 2 वर्ष बाद दिगंबर सरोवर के राजहंस परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 22 मार्च सन 1999 वैशाख शुक्ल सप्तमी को श्री दिगंबर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर मध्य प्रदेश में मुनि दीक्षा प्रदान कर नाम दिया परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज। धर्म सागर यानी कि धर्म को अपने जीवन में उतारने वाले। जैन धर्म के प्रति लगन और तपस्या से अपने नाम को सार्थक करते हुए मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज ने अनेक मांगलिक कार्यक्रम एवं धार्मिक आयोजन किए। मुनिश्री के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रमों में जैन समाज के लोगों को धर्म से जोड़ने के साथ उन्हें आत्म कल्याण का मार्ग दिखाया। ओम नमो भगवते बच्चियां से दो सर्वशाय दिव्य तेज मूर्ति नमासि शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग आपत्ति विनाशनाय सर्व परकृष्ट शत्रु उपद्रव विनाशनाय सर्व शाम नाम विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राम रास्यौस नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। मगर जिसने चार अंगीकार कर लिया है उसका कोई नियम नहीं होता, वह नरक में जाएगा, क्योंकि जिसने नरक गति का बंध कर लिया वह चार अंगीकार कर ही नहीं सकता। पहली बात तो जिसने कर लिया है वह नरक में नहीं जाता। आचार्य कुंद देव ने समय सार की चूलिका में कहा है कि अगर आपको दुखों से, संसार के दुखों से भीति है, उससे मुक्ति चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो, चारित्र को ग्रहण करो, साधुता अपनाओ। वह साधुता उपकरण है। पिच्छी क्या है? जिल्लिंग भी उपकरण है। 4 उपकरण बतलाए हैं आगम में, उनमें एक गुरु वचन है, एक जिन मुद्रा भी है और एक पिच्छिका भी है। मतलब मुद्रा जिन मुद्रा वही है, वही विनय है। ये भी उपकरण के अंदर गत आ जाते हैं। इस तरह से आज ये उपकरण हम लोगों को आप लोगों के द्वारा प्रदान किया जाएगा और हम लोगों की पुरानी पिच्छिकाएँ जो संयम के सहायक रही हैं वह आप लोगों तक पहुंचेंगी, आपके घरों तक पहुंचेंगी। महाराज जी बहुत प्रयास होता है, पुरुषार्थ होता है इस क्षेत्र में, ये अच्छे प्रभावना के कार्य होते रहें, पूरा पुरुषार्थ करते हैं। हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं, मगर महाराज जी का पूरा सहयोग पुरुषार्थ रहता है। हम लोगों के माध्यम से अंतिम कार्यक्रम है बड़ा रूप में, कुछ हो गया हो, आपकी अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतर पाए हों चातुर्मास में, तो आप लोग उसको हम लोगों को भी क्षमा करना, हम लोग भी आप लोगों को क्षमा करते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की भांति पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज मोक्ष साधक होने के साथ साथ कवि हृदय और चरित्र के धनी भी हैं। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा का पालन करते हुए मुनिश्री ने अनेक जीवों को सदाचार एवं मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उन्हें सद्मार्ग प्रदान किया है। गुरुदेव के आशीर्वाद से पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज ने अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र और अनेकों तीर्थों की यात्रा करते हुए अपने सानिध्य में विधान, विधि प्रतिष्ठा, शिलान्यास, पाठशाला और पंचकल्याणक आदि सानंद संपन्न किए। मुनिश्री ने पंचकल्याणक मध्य प्रदेश के देवरी में सन 2014 में और सन 2015 में गौर झामर, झालौन, बिलहरा में भव्यातिभव्य आयोजन किए, जिन्होंने 25,000 से लेकर 40,000 के जन समूह के बीच और चार्टर वायुयान द्वारा की गई 5 दिवसीय कल्याणकों में पुष्प वर्षा तो लोगों के मानस पटल पर अंकित ही हो गई है। बड़ा ही भव्य नजारा रहा महामहोत्सव का।
गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई। इसके अलावा सन 2018-2019 में सागर, बांधरी, बरोदिया, खितौला, करेली, करकबेल एवं वर्ष 2020 में देवरी में भी पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में ऐतिहासिक पंच कल्याणक हुए। परम पूज्य मुनिश्री धर्मसागर जी महाराज के सन 1999 इंदौर, सन 2000 में अमरकंटक, सन 2001 में जबलपुर, सन 2002 में नेमावर, सन 2003 में फिर से अमरकंटक, सन 2004 में जबलपुर, सन 2005 में बीना बारहा, सन 2006 में फिर से अमरकंटक, सन 2007 में बीना बारहा, सन 2008 में रामटेक, सन 2009 में एक बार फिर अमरकंटक और वर्ष 2010 में बीना बारहा, वर्ष 2011 व 12 में चंदगिरी, वर्ष 2013 में रामटेक। इन सभी जगहों पर जगत गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज ने चातुर्मास संपन्न किए। इसके बाद वर्ष 2014 में पनागर, वर्ष 2015 में तेंदुखेड़ा, वर्ष 2016 में मंडला, वर्ष 2017 में छपारा एवं वर्ष 2018 में गौरझामर, वर्ष 2019 में करेली, वर्ष 2020 में बीना और इसके साथ ही सन 2021 में चातुर्मास बंधाजी में संपन्न हुआ। सन 2022 चातुर्मास भोपाल, सन 2023 चातुर्मास घाटोल राजस्थान, सन 2024 खिमलासा, सन 2025 सिवनी वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव गोपालगंज सागर में, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव बांद्री जिला सागर, सिद्धचक्र महामंडल विधान चौक भोपाल, सन 2022 सिद्धचक्र शताधिक मंडल विधान जवाहर चौक भोपाल, श्रावक संस्कार शिविर भोपाल, सहस्त्रकूट जिनालय शिलान्यास एमी नगर भोपाल, 24 समवशरण विधान सोनागिरी भोपाल, महामस्तिकाभिषेक कलशारोहण सिद्धार्थ लेक भोपाल, महामस्तिकाभिषेक कलशारोहण काला पीपल कलशारोहण शुजालपुर, सन 2023 सिद्धचक्र 512 मंडल विधान उदयनगर इंदौर, सन 2023 सिद्धचक्र मंडल विधान नसिया इंदौर, सन 2023 पंचकल्याणक महोत्सव कुमेड़ी इंदौर, सन 2023 72 समवशरण विधान स्मृति नगर इंदौर, सन 2023 पंचकल्याणक महोत्सव निर्वाणा इंदौर, सन 2023 पंचकल्याणक महोत्सव तुलसी नगर इंदौर, सन 2023 पंचकल्याणक महोत्सव घाटोल राजस्थान, सन 2023 पंचकल्याणक महोत्सव खुड़ादरी जिला उदयपुर राजस्थान, सन 2023 संयम कीर्ति स्तंभ लोकार्पण कलिंजरा राजस्थान, सन 2024 पंचकल्याणक महोत्सव निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान, सन 2024 युवा ऊर्जा महोत्सव एवं मूल गुण संस्कार महोत्सव घाटोल राजस्थान, 5 अप्रैल 2024 महामिलन कुंडलपुर, 4 मई 2024 महामिलन बासा, 2024 खिमलासा, 2025 पंचकल्याणक महोत्सव पठारी सहजपुर देवरी आदि में आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरण चिन्ह की स्थापना की। इन सभी जगहों पर परम पूज्य धर्मसागर जी महाराज के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। और इसी क्रम में परम पूज्य धर्मसागर जी महाराज ने अपने गुरुदेव समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा व्यक्त करते हुए चरण चिन्ह प्रतिष्ठा के माध्यम से गुरु परंपरा को साकार रूप प्रदान किया।
सिवनी मध्य प्रदेश में 3 बार आयोजित हुए इन प्रतिष्ठा महोत्सवों ने भक्ति की एक नई धारा प्रवाहित की। साथ ही 18 नवंबर 2025 को चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में और पावन सम्मेद शिखर जी मधुबन झारखंड में चरण चिन्ह प्रतिष्ठा कर महाराज श्री ने गुरु स्मृति को जन जन तक पहुँचाने का अनुपम कार्य किया। धर्म के मार्ग पर चलकर कठिन तपस्या और साधना को भली भांति निभा रहे पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की मधुर वाणी तो सभी को मंत्र मुग्ध कर देती है। मुनि श्री के श्रीमुख से निकले उपदेश लोगों के निज आत्म कल्याण करने वाले होते हैं। परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज ने करेली में 5 एवं सिवनी में 7 निर्जल उपवास किए। परम पूज्य धर्म सागर जी महाराज एक ऐसा नाम जो केवल एक संत नहीं बल्कि एक चलती फिरती तपश्चर्या, एक जीवंत प्रेरणा बन चुके हैं। पूज्य गुरुवर के सानिध्य में 7 नवंबर 2025 को सिवनी मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई 1100 किलोमीटर की श्री सम्मेद शिखर जी महापद यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि संयम, संकल्प और साधना का विराट उदाहरण बन गई, जो 31 दिसंबर 2025 तक निरंतर जन जन को धर्म से जोड़ती रही। और यही नहीं, महाराज श्री के मार्गदर्शन में 1 से 3 फरवरी 2026 तक सम्मेद शिखर जी पर्वत महापरिक्रमा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जहां 4 मुनिराज और 56 आरिका माता जी की पावन उपस्थिति में हजारों श्रद्धालुओं ने धर्म की गंगा में आस्था का स्नान किया। इसके पश्चात 25 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक आयोजित श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान ने साधना और भक्ति की ऐसी अलौकिक छटा बिखेरी जिसने अनगिनत आत्माओं को भीतर से स्पर्श किया। महाराज श्री की दिव्य प्रेरणा से ही 1 मार्च 2026 को पंचतीर्थ यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें 61 आरिका माताजी द्वारा की गई परिक्रमा ने इस ऐतिहासिक यात्रा को और भी गौरवशाली बना दिया। और फिर वही तप वही संकल्प 11 मार्च 2026 को 50 वर्षों में प्रथम बार मंदारगिरी तीर्थ बिहार की वंदना ये केवल एक पड़ाव नहीं बल्कि इतिहास रचने जैसा क्षण था। 13 मार्च 2026 को चंपापुर सिद्ध क्षेत्र में 2500 वर्ष प्राचीन चरण चिन्हों के दर्शन कर महाराज श्री के नेतृत्व में श्रद्धा का ऐसा सागर उमड़ा जो हर हृदय को भाव विभोर कर गया। इसके आगे 21 मार्च को गुड़ावा जैन तीर्थ, 22 मार्च को पावापुरी सिद्ध क्षेत्र, 23 मार्च को कुंडलपुर नालंदा और 25 मार्च को राजगिरी तीर्थ क्षेत्र। हर स्थल पर महाराज श्री की उपस्थिति ने उन पावन धामों की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। 29 मार्च 2026 को गया जी में अहिंसा स्तंभ की मांगलिक क्रियाएं संपन्न कर महाराज श्री ने एक बार फिर समस्त समाज को अहिंसा, शांति और करुणा का सशक्त संदेश दिया। और 31 मार्च 2026 को भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव को भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संपन्न कर इस संपूर्ण यात्रा को एक दिव्य पूर्णता प्रदान की। इसी गौरवशाली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 22 अप्रैल 2026 को झारखंड राज्य के जिला कोडरमा की पुण्यधरा झुमरी तलैया स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर जी में समाधिस्थ परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज एवं समाधिस्थ परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के पावन चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और भव्यता के साथ संपन्न हुई। यह आयोजन गुरु परंपरा के प्रति अटूट श्रद्धा, समर्पण और आध्यात्मिक संस्कारों का जीवंत प्रतीक बन गया। और अगले ही दिन 23 अप्रैल 2026 को परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज का 28वां मुनि दीक्षा स्मृति महोत्सव अपार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। देश भर से पधारे श्रद्धालुओं ने गुरुवर के तप, त्याग, संयम और साधना को नमन करते हुए उनका वात्सल्यमयी मंगलाशीष प्राप्त किया। सचमुच ये क्षण गुरु भक्ति, धर्म आराधना और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत हो उठा। परम पूज्य धर्म सागर जी महाराज की ये समस्त उपलब्धियां केवल आयोजन नहीं है, ये एक युग परिवर्तन की आहट है, जहां एक संत अपने तप और त्याग से समाज को दिशा देता है और आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पाटनी परिवार आर.के. मार्बल, वंडर सीमेंट परिवार किशनगढ़ राजस्थान। सबका सहयोग अंतर्राष्ट्रीय समूह।